आप सबको मेरे बहुत बहुत नमस्ते। आज हम सांख्य योग अध्याय 2 का श्लोक 58 और 59 करते हैं। इससे पहले हमने जो है 55, 56, 57 में स्थित प्रयोग का वर्णन किया था। 53वें श्लोक में जो है अर्जुन प्रश्न करता है कि स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ की क्या परिभाषा है। तो प्रभु से आगे बताता है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रगस्तदोच्यते दुखे स्वनु द्विगर्मनः सुखे सुविगत प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते यह सर्वत्रान भी स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदिति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो हमने उसमें एक तुर्यावस्था का वर्णन किया था कि तुर्यावस्था प्राप्त योगी के जो कामना है वो उन सबको त्याग देता है। उस त्यागने से क्या तात्पर्य था, वो दिव्यता को प्राप्त होता है। उसके सारे जो है अभौतिक आत्मा और भौतिक शरीर दिव्यता से युक्त हो जाते हैं और वो उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो अब ये उससे आगे है, ये इसके 18 श्लोकों में ये वर्णन है स्थित प्रज्ञ का अंतिम तक। तो 58 कहता है यदा सहणते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा सहणते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं, यदा संहरते चायम चे अयम और यह कूर्मो अंगानी, कूर्म है, कूर्म होता है कछुआ, कूर्म अंगान इव, अंगानी इव सर्वशः इंद्रियानि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियानि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रिय अर्थेभ्य, अर्थ होता प्रयोजन, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा सुस्थिर होती है। उक्त है शब्दार्थ च और, च अयम, च और यदा जब, अयम यह कौन, योगी, कौन सा योगी, तुर्यावस्था को प्राप्त योगी, जब वह योगी अपनी इंद्रियानि इंद्रियों को, इंद्रिय अर्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियार्थे इंद्रियों के विषयों से, अर्थ उसका प्रयोजन, उसका विषय, इंद्रियों का क्या प्रयोजन है या क्या विषय है उनके, जब यह योगी अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से सब ओर से, सब शय, सब प्रकार से, सब ओर से ऐसे समेट लेता है जैसे इव, जैसे कूर्म है कछुआ अपने अंगानी अंगों को, जैसे कूर्म कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही ये योगी अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से ऐसे समेट लेता है। जो ऐसे समेट लेता है तो उसकी प्रज्ञा सुस्थिर होती है। अब ये कैसे समेट लेता है, क्यों, क्योंकि देखो सारा खेल मन का है। मन अगर संयम में है उसका, जब मन में चलने वाली सब मनोगत कामनाओं को वो त्याग देता है, जब कामनाओं को ही त्याग दिया उसने, वो कामना ही उसकी सारी सारी ईश्वर प्रेरित हो गई है ऐसे, तो इंद्रिय के विषय तो उस मन के पीछे हैं।
तो इसलिए जब मन ही उसका जो है उस स्थिति में है कि जो भी उसको उसके मन में, उसकी भावना में जो भी कुछ उत्पन्न होता है वो ईश्वर प्रेरित होता है। वो हमेशा एक सदैव उस स्थिति में है जिसको जीवन मुक्त बोलते हैं, समाहिति अवस्था। तो उसी प्रकार वो इंद्रियों को इंद्रिय के विषयों से ऐसे समेट लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को। तब उसकी प्रज्ञा सुस्थिर होती है। प्रज्ञा, प्रकृष्ट ज्ञान, विवेक, उसकी प्रज्ञा एक जो है, देखिए एक होता है ज्ञान, एक होता है विवेक। विवेक का जागृत होना, विवेक का मतलब तत्व ज्ञान का उसको बोध हो जाना, तत्व ज्ञान का उसको अनुपस्थिति जैसे वो होता है, बिल्कुल अच्छी प्रकार से उसको। 59 में कहता वो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने रस वर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तति। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने रस वर्जम रसः अपि अस्य रसो अप्यस्य रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तति। विषा विनिवर्तन्ते, वे निवृत्त हो जाते हैं, निराहार के देहने के रस वर्जम, रस वर्जम, रस की जो है उसकी कामना, रस रस है अपि अस्य, लेकिन परम दृष्टवा निवर्तते का रस भी निवृत्त हो जाता है। रस होती है भोगने की कामना उसकी। वो कहता है कि निराहारस्य देहने, निराहार मनुष्यों की, निराहार से तात्पर्य है कि जो मनुष्य विषयों का सेवन नहीं करता, विषयों का सेवन न करने वाले मनुष्य के सब विषय रसातिरिक्त, रसवर्जम रस से अतिरिक्त, वे निवर्तन्ते निवृत्त होते हैं परम पर या परम पर ब्रह्म को दृष्टवा देखकर अस्य इसका रस है अपि, रस भी निवर्तते निवृत्त हो जाता है। वो कहता है कि जो मनुष्य विषयों का सेवन नहीं करता उसके विषयों का तो निराकरण हो जाता है, लेकिन भोगने की इच्छा फिर भी बनी रहती है, उसकी भोग इच्छा फिर भी बनी रहती है। और ऐसा अक्सर हम देखते भी हैं कि हम बेशक ये कहें हम ये नहीं करेंगे, हमारे एक कोई ये कहता है कि मुझे शुगर है, मैंने मिठाई नहीं खानी, मैंने मिठाई नहीं खानी, ठीक है, वो उससे उसका निराकरण तो हो जाएगा, वो नहीं खाएगा सारी चीजें, लेकिन मन में लालसा भोगने की बनी रहती है। वो यही चीज कह रहा है, निराहार मनुष्य के सब विषय इस भोगने की इच्छा के अतिरिक्त निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन भोगने की इच्छा बनी रहती है। परंतु पर ब्रह्म को देख करके, पर ब्रह्म को देखकर यानी पर ब्रह्म में समाहित होकर के जो उसका रस भी यानी कि इसको भोगने की इच्छा भी वह निवृत्त हो जाता है। तो ये एक विशेष जो है स्थिति है कि जब, अब ये ब्रह्म का थोड़ा सा मैं बता दूं कि भाई ब्रह्म जो है, अमूमन सभी के मन में प्रश्न आता है कि ब्रह्म है भी या किसने देखा है, क्या है? वो परमात्मा जो है, जो परम आत्मा है, शरीर की आत्मा और उस परमात्मा को चेतन माना गया है,
उनके चेतना के मिश से ही ये सारा जगत उसकी जो है रचना स्थिति प्रलय उसके न्याय नियम के अनुसार उस न्याय नियंता के नियम से ये सब बद्ध है। अब सवाल है कि वो देखने का विषय नहीं है तो देखें कैसे। अब एक स्पेस है, स्पेस देखिए तो स्पेस भी नहीं जाती। यहाँ से पृथ्वी के बीच की दूरी है और असंख्य असंख्य इस तरह के बीच में है, वो एक से बीच में उसमें दूरी है। जो ये दूरी है, जो स्पेस है बीच में, चाहे उसको देव कहो, चाहे उसको खाली स्पेस कहो, खाली जगह कहो, कुछ भी कहो, उसे एक सत्ता तो है। एक कमरे में यहाँ पर यदि सैकड़ों बालें हवा में लटकी हुई हैं, तो वो जो लटकी हुई हैं हवा में अधर, उनके बीच में जो जगह है वो कोई चीज है या नहीं है, वो सत्ता तो हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन सत्ता है क्योंकि वो अलग अलग है और हवा में है। तो उनके बीच में का जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है, उसको कैसे व्यक्त करेंगे? वो भी अव्यक्त है, अदृष्ट है। हमारे अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक सिस्टम में घूम रहे हैं, सारा चल रहा है। हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सारा कुछ एक नियम से चल रहा है। लेकिन उसके लिए एक एनर्जी तो चाहिए। किसी भी सेल में एक कोई चीज चलती है, सेल खत्म हो गया, एनर्जी खत्म, वो डेड हो गया। लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी जो चल रही है कंटिन्यू चल रही है, इसको कोई चलाने वाला तो होना चाहिए। हम स्पेस तक, हम खाली जगह तक को नहीं देख पाते। वो संध्या करते हैं जब तुम उसमें आता है, उदित्यम जात वेदसम देवम वहंती केतव दृश्य विश्वा सूर्यम। केतव है ध्वजा, जिसका शासन होता है। एक ध्वजा शासन का प्रतीक होती है, ध्वजा फहरा दी, ये शासन। ध्वजा शासन एक शक्तिशाली जो उसको चला रहा है, शासन सत्ता, ईश्वरत्व, स्वामित्व। इस संपूर्ण ब्रह्मांड, सारे जगत में, लोक लोकांतरों में इतने जो है पिंड, आकाशीय पिंड, आदित्य हैं, सूर्य हैं, पृथ्वियां हैं, इतने ग्रह हैं, इतने लोक लोकांतर में असंख्य वो हैं, वो सब आकाश में ध्वजाएं फहरा रही हैं। वो वही तो कहता है उद्युत्तम जात वेदसम, वो सर्वव्यापक ईश्वर प्रेरक की इस सत्ता को देखो कि कितनी ध्वजा, कितनी सारी चीजें इस ब्रह्मांड में फहरा रही हैं, आकाश में सारी चीज। तो वो सत्ता एक, इसको विश्वास करना, उस परमात्मा के निज स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके योगाभ्यास करना, योग के रास्ते पर चलना, उसकी समाहिति की अवस्था प्राप्त करना, आत्मदर्शन करना, आत्मस्थिति ब्रह्म अवस्थिति प्राप्त करना, ये मनुष्य का, एक योगी का वो लक्ष्य है। और उस स्थिति, जितना भी सारा अध्यात्म, जितना भी सारा ज्ञान है, जितना भी सारा चीज है, सिर्फ उसकी, उसके तत्व ज्ञान के साथ उसकी प्राप्ति का हुआ। और ये सारे रास्ते उस योगाभ्यास की तरफ ही आते हैं कि आखिर में योग की उस समाहित स्थिति में ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो इसी के साथ इतना ही। आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते।